Assalamu alaikum students. How are you? This is our costing class, and in this class we are going to continue with our profit volume chart. In our last class we actually have completely covered the profit volume chart. This chart is basically actually telling us the level of profit we are making on different level of output, right? So ये हमारे पास था. In today's class we are going to make another chart, ठीक है, that's called break even graph, and in that graph we'll need to have two curves, ठीक है, the total revenue curve and the total cost curve, and we need to find their intersection point, and that will be our break even, and we have to find it through graph. So we'll try to do this. The question will remain same that we already have used in our profit volume chart, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस $10 है, वेरिएबल कॉस्ट $6 है, फिक्स कॉस्ट $1000 है. अच्छा जी, इस हिसाब से. और हमने ये निकाला था कि एवरी टाइम एवरी यूनिट इज़ गिविंग अस $4. जब भी मैं एक यूनिट को बेचूंगा 10 रुपये का, 6 रुपये तो कॉस्ट कवर हो रही होगी उसकी वेरिएबल वाली, और 4 रुपये मुझे इजाफी मिलेंगे जो कि मुझे फ़िक्स कॉस्ट की तरफ देंगे. तो टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट $4 आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन का. इन लास्ट क्लास हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि एट वॉट लेवल ऑफ प्रोडक्शन वी आर ब्रेकिंग इवन. तो 250 यूनिट्स चाहिए हमें, 250 यूनिट मिनिमम बेचना होंगे टू कवर दिस फिक्स कॉस्ट, वो भी हमने निकाल लिया था. आज हम एक और इजाफी कैलकुलेशन करते हैं, और वो इजाफी कैलकुलेशन मैंने पहले से ही करके रख ली, लेकिन मैं इलस्ट्रेट करूँगा उसको. टू सेव टाइम मैंने ये काम किया, लेकिन मैं इसको इलस्ट्रेट पूरे तरीके से करूँगा. अच्छा, इजाफी कैलकुलेशन आज हम करने जा रहे हैं कि हमें अपने टारगेट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैक्सिमम कितने यूनिट्स बेचना होंगे. ठीक है जी, ये कैलकुलेशन अब हम सीखने जा रहे हैं. तो अगर हमने अपने टारगेट यूनिट जो कि टारगेट प्रॉफिट जो कि 600 यूनिट्स का है करना है, तो अब हमें दो चीज़ों को कवर करना है. एक तो फिक्स कॉस्ट 1000 की, और फिर 600 रुपये साथ में वो भी कमाने. 1600 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है जी, तो 1600 डिवाइडेड बाई 4 ये बनता है 400. ठीक है, तो एक काम हमने ये कर लिया. अच्छा, अब बेसिकली ये काम हम कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं, अभी 2-3 और कैलकुलेशन हम करेंगे. कर इसलिए रहे हैं कि हमें यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, कि हमें यहाँ पर दो कर्व चाहिए. ठीक है, आज हम बनाने हैं ब्रेक इवन ग्राफ, और ब्रेक इवन ग्राफ को बनाने के लिए मेरे पास दो कर्व होने चाहिए. बेसिकली ब्रेक इवन उन्हीं दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. वो दो कर्व कौन से हैं? दी टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है जी, एंड योर टोटल रेवेन्यू कर्व. सही है. अच्छा, ये दोनों तो मैंडेटरी हो गए. और अब जो दूसरे मुझे चाहिए वो है फिक्स कॉस्ट कर्व एंड वेरिएबल कॉस्ट कर्व. ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये टॉपिक सीख रहे हैं तो इस कर्व को भी ड्रॉ करना साथ साथ सीख लेंगे. अब इन कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए यू ऑल नो कि हर कर्व, अच्छा, स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज द कर्व विद अ स्ट्रेट लाइन. देन ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एवरी कर्व इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मैथमेटिकली मैं किसी और दिन इसको प्रूव करूँगा, लेकिन फिल वक्त इसको ऐसे याद रख लो कि एवरी कर्व इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन. अ कर्व इज़ एक्चुअली मेड ऑफ सो मैनी स्ट्रेट लाइंस. तो कर्व और स्ट्रेट लाइन पे कंफ्यूज मत होना कि ये तो आपने कर्व लिखा है, बन रही स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कर्व में मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी, और एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए. तो मुझे यहाँ 2 पॉइंट चाहिए. टोटल रेवेन्यू कर्व के लिए भी मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, मैं देखूँगा कहाँ पर मुझे सही लगते हैं वो दोनों पॉइंट्स, मैं वहाँ बनाऊँगा उसको. अच्छा, फिक्स कॉस्ट कर्व, वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन हम साथ साथ सीखेंगे और एग्ज़ाम में अक्सर रिक्वायर्ड भी होता है. ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशंस चाहिए. तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन मैंने ये निकाल लिया कि मुझे मैक्सिमम कितने यूनिट्स बेचने हैं. 400 यूनिट्स बेचने हैं, ये मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया. अच्छा, अब क्योंकि मुझे ये ग्राफ यहाँ प्लॉट करना है, तो मुझे देखना है कि मेरे पास मैक्सिमम फिगर्स कौन कौन सी कहाँ तक पहुँच रही है. उसके हिसाब से प्लॉटिंग करूँगा ना मैं. तो ये देखने के लिए बेटा मैं निकालता हूँ इसके अंदर कि मैं अगर ये 400 यूनिट बेच दूँ तो फिर मैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कितनी कर रहा हूँ. तो पहले मैं टोटल कॉस्ट पे जाता हूँ. टोटल कॉस्ट अगर हम 400 यूनिट बेचेंगे जो कि रिक्वायर्ड है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 600, तो फिर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो 400 यूनिट्स, हर पे 6 रुपये तो लगने हैं एज अ वेरिएबल कॉस्ट, प्लस करेंगे 1000. ठीक है जी, तो 400 इंटू 6, और उसमें प्लस कर देंगे हम 1000. सो माई टोटल कॉस्ट इज़ 3400, और साथ साथ हम निकाल लेते हैं टोटल रेवेन्यू भी. ठीक है,
तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक यूनिट हमें 10 रुपये दे के जा रहा है, कितने यूनिट्स हमने मैक्सिमम बेच रहे हैं जो टारगेट प्रॉफिट को 400, तो 400 इंटू 10, टोटल रेवेन्यू 4000 है। अब ये सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी बेटा कि मुझे ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है, तो अब मैंने अपने मैक्सिमम फिगर्स निकाल लिए हैं, 3400 एंड 4000, ठीक है। तो 4000 तक हमारा ग्राफ जाएगा। यहाँ पर हमारी डॉलर अमाउंट्स आती हैं, इधर वो कॉस्ट की हों, प्रॉफिट्स की हों या वो रेवेन्यूज़ की हों, यहाँ पर उसने आना है। एक्स एक्सिस हमेशा बेटा इंडिपेंडेंट फैक्टर का होता है, यहाँ लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर है, तो ये हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसको प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, अब हमने ये सब तो कर लिया। अब जो आंसर आ रहे हैं वो मैक्सिमम जा रहा है 4000 तक, तो यानी इधर हमने 4000 तक की कुछ सेटिंग बनानी है, ठीक है। काउंट कर लेते हैं इसको जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऊपर तक कर लें तो 20, सही है। तो मेरा ख़्याल से अगर हम 20 पे प्लॉटिंग करते हैं और हर एक को 200 पे रख लेते हैं, यानी डॉलर अमाउंट 200, तो हम 4000 तक पहुंच सकते हैं। 20 नहीं है, 18 है, लेकिन हम ऊपर जाएं तो जगह है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हमने सेटिंग बना ली इसकी। अब हम इसको भी कर लेते हैं साथ साथ, इसको पहले सही कर लें। ओके, ये ग्राफ भी हमारा रेडी, इस पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट 14 तक का अमाउंट आ रहा है। ओके, हमें 400 यूनिट्स बेचने हैं। अगर मैं 200 को 10 से करता हूँ तो ये तो 2000 जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 14 तक का ही मार्जिन मिल रहा है, तो वी नीड टू हैव, तो हम यहाँ पर फिर 400 पे इसको ले सकते हैं, इसको हम 40 पे ले लें। अगर हम इसको 40 इंटू 10 400 पे चला जाएगा। 40 इज़ द आइडियल नंबर हेयर जी। अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो प्रोडक्शन का है, द प्रोडक्शंस मैक्सिमम नंबर इज़ 400 यूनिट्स, तो इसको 400 को यहाँ हमने बिछाना है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको 20 करते तो ये नहीं आ सकता ना, ठीक है। इफ़ वी गेटिंग 20 यूनिट्स तो ये ग्राफ से बाहर चला जाएगा, हमारे पास हैं सिर्फ 14, ठीक है। तो ये तो सिर्फ जो है 280 यूनिट्स बनाएगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए ताकि आगे तक प्रोजेक्शन हो सके हमारी। बन इस पर भी जाएगा क्योंकि 250 से अबव है, तो ग्राफ तो इस पर भी बन जाएगा, लेकिन अच्छा ग्राफ बनाएंगे जिसमें अगले लेवल तक की हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शंस को स्प्रेड कर सकें। तो मेरे ख्याल से हम इसको 40 पे ले लेते हैं, और 10 पे भी लें तो 400 पे आ जाएगा ये, सही। तो हम इसको 40 पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसका अमाउंट 40 पे चलाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमें ये मिल गया, तो हम प्लॉटिंग करते हैं अब आराम से। सो हेयर कम्स 40 80 यूनिट्स 120 और 160 200 240 280 320 360 और उसके बाद 400, उसके बाद 440 480 एंड 520। आई होप कि कैलकुलेशन सही की होगी मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये डॉलर का कर्व आ गया, इसमें रेवेन्यू भी शामिल है, इसमें जो है वो तमाम कॉस्ट भी शामिल है। ओके, वी स्टार्ट विथ, हमने इसका फ़ैसला किया था कि हम इसको 200 से स्टार्ट करते हैं, सो इट्स रियली फाइन। 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600, quite long, 1800 2000, then we have 2200 2400 2600 2800 3000, and we have reached 3200 3400 3600 3800 and here comes the maximum point of 4000। ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसी तरह से इसको चलाएं, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि या हम डॉलर अमाउंट को शो कर देते हैं
इट रिप्रेजेंट बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. सो दिस इज़ आवर ग्राफ राइट नाउ. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमें दो तो मैंडेटरी चाहिए, लेकिन पहले वो सीख लेते हैं जो मैंडेटरी नहीं है. पहले हम सीख लेते हैं फ़िक्स कॉस्ट कर्व को कैसे ड्रॉ करना है. सबसे आसान तरीन कर्व होता है भाई ये. ठीक है, आपकी फ़िक्स कॉस्ट हमें पता है वो फिक्स्ड है, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे ले जाए उसने फिक्स्ड रहना है. ठीक है, हमारी फ़िक्स कॉस्ट है बेटा 1000. तो ये हमारा एक पॉइंट है. किसी कर्व को बनाने के लिए जो पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं वो दो होते हैं. आप किसी भी लेवल पे फ़िक्स कॉस्ट को देख लें, उसने कभी चेंज नहीं होना है. चाहे आप 200 यूनिट बनाएं, चाहे 500 बनाएं, तो किसी भी लेवल पे आप पॉइंट ले लो दूसरा, उसने फिक्स रहना है. तो ये हमारे पास एक लाइन ये फ़िक्स कॉस्ट का कर्व आ गया. अच्छा, आप इसको बना लेते हैं साथ साथ. ठीक है जी, साथ साथ इस कर्व को बना लेते हैं हम और फिर आगे बढ़ेंगे हम. ठीक है, सो आई एम ड्राइंग दिस कर्व विच इज़ द ईजीएस्ट कर्व हियर. So the fixed cost curve has been drawn. This is my fixed cost curve. हमने इसको ड्रॉ कर लिया. नेक्स्ट, मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम सीख लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट कर्व को सीखते हैं. बेटा वेरिएबल कॉस्ट कर्व को बनाने के लिए भी मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे. ठीक है, पहला पॉइंट सबसे आसान, अगर हम एक भी यूनिट ना बेचें, ठीक है 40, तो ये एक भी ना बेचें, 0 यूनिट्स बेचें, तो वेरिएबल कॉस्ट की तो खूबी है, कॉस्ट खुद भी ज़ीरो हो जाती. तो 0 यूनिट्स पे कॉस्ट भी ज़ीरो. पहला पॉइंट तो ये मिल गया मुझे. एक और पॉइंट चाहिए, किसी भी लेवल पे ले सकते हैं आप. कोशिश करेंगे वो पॉइंट उठाएं कि हमें एक्यूरेट आंसर मिल जाए दूसरा पॉइंट का, यानी यहाँ पर भी हमें कोई बीच से ना लेना पड़े, क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है. वी आर मेकिंग इट ऑन और अक्सर आपको भी जो इस तरह से बनाना पड़ सकता है. रिसेंटली एग्जामिनर हैज़ प्रैक्टिसेस कि वो आपको ग्राफ प्रोवाइड करता है प्रॉपर, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम इसको कर लेते हैं. सही है. अच्छा जी, तो किसी भी लेवल पे देखते हैं. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम 240 यूनिट्स बनाएं तो फिर कितना होगा. $246 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है. 1440 इतना अच्छा आंसर नहीं आ रहा. दूसरे पे देखते हैं, 280 पे देख लेते हैं. 280 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1680. अच्छा जी, 320 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1920. सही है जी. तो यहाँ से इधर चेक कर लेते हैं हम. 120 पे देख लेते हैं पीछे. 120 बाय 6, 720 क्लोज है. ओके, 160 बाय 6, 960. we'll try to find the best answer. Okay, 200 by 6, that's looks big, that's great. 200 by 6, ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि यू नीड टू नो कि मैंने क्यों किया, इस पर टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया. तो बेटा वी नीड टू फाइंड, हमने जो है 200 यूनिट्स पे लिया है. ये 200 पे जो 6 वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्यूरेटली आ रही है हमारे पास 1200 पे, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो हमें बिल्कुल लाइन पे चीज़ें चाहिए, तो ताकि हमें कहीं कोई मसला ना हो. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम ये बना चुके हैं. अब इधर आते हैं, दूसरा पॉइंट बनाते हैं. 200, ठीक है जी, 200 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट बन रही है 1200. ठीक है जी. नेक्स्ट, 200 यूनिट्स, द कॉस्ट इज़ 1200. अब हम इसको भी बना देते हैं एक और ग्राफ. मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर. ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए. अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ. ओके, वी हैव ड्रॉन द लाइन हेयर दोनों पॉइंट्स के ऊपर. अब लाइन आपकी एक्सटेंड हो सकती है. ये आपकी आ गया वेरिएबल कॉस्ट कर्व. तो ये तो 2 आ गई. ये दोनों तो रिक्वायर्ड थे ही नहीं. रिक्वायर्ड है हमें इस मैंडेटरी जो कर्व है वो है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व. तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे टोटल कॉस्ट के कर्व से. ठीक है, टोटल कॉस्ट के कर्व पे भी मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए. पहला पॉइंट वही 0 पे लेते हैं. टोटल कॉस्ट है, याद रखना है भाई.
एक भी यूनिट नहीं बिकता तब भी एक चीज़ तो मुझे बेयर करना पड़ेगी, वो है मेरी फ़िक्स कॉस्ट जो कि 1000 रुपये। अगर मैं एक भी यूनिट ना बेच सकूँ तब भी 1000 रुपये बर्दाश्त करने। तो पहला पॉइंट टोटल कॉस्ट का यहीं से आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं और ज़्यादा यूनिट्स बेचूँ तो कहीं किसी भी लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट को देखते हैं, 200 पे ही ट्राई करते हैं, इट्स लकी फिगर, हो सकता है शायद इसी के ऊपर हमें सही आंसर मिल जाए। 200 पे टोटल कॉस्ट क्या होगी, 200 इंटू 6, आंसर हुआ 1200। ये तो वेरिएबल हो गई, फिर इस पर 1000 रुपये और ऐड करने, 2200। If we are making 200 units, the total cost is 2200, right? If we are making 200 units, the total cost is 2200। तो ये तो हमारे पास 200 यूनिट्स है और हम टोटल कॉस्ट पे ले जाके इसको चेक करते हैं। 2200 की टोटल कॉस्ट आ रही है, हेयर यू आर 2200, सही है जी। वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ अगेन। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए जो रिक्वायर्ड थे, ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया, ठीक है, सही है। इसके ऊपर हम टोटल कॉस्ट का कर्व बनाने लगे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और कर्व आ गया दैट रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट एंड यस इट्स, ये वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल चलता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि फ़िक्स का एलिमेंट तो यहीं से आ गया, बाकी अब जो कॉस्ट बढ़ रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, फ़िक्स के बाद तो ये पैरेलल चलता है इसी वजह से, और सेम स्लोप होता है तकरीबन। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक मैंडेटरी कर्व लास्ट है वो है टोटल रेवेन्यू का। अगेन रेवेन्यू का कर्व बनाने के लिए फिर से मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। पहला पॉइंट, अगर मैं एक भी यूनिट ना बेचूँ, मेरी सेल ज़ीरो हो जाए, तो भाई रेवेन्यू, अगर सेल ज़ीरो, लेवल ऑफ एक्टिविटी ज़ीरो, तो रेवेन्यू भी ज़ीरो, ठीक है। तो ये आ गया पहला डॉट हमारे पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ले लें। अब 200 ही अच्छा चल रहा है और सारे अच्छे प्रॉपर आंसर्स मिल रहे हैं, तो इसी पे ले लेते हैं। रेवेन्यू कितना अर्न कर रहा हूँ, एक यूनिट से 10 रुपये का, तो 200 से बन गया 2000 का रेवेन्यू, ठीक है जी। तो 200 से 2000 का रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ। इसको यहाँ ले जाते हैं हम, 2000, हियर आई एम, ये आ रहा है मेरे पास 2000, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहा, अगर मैं एक भी ना बेचूं यूनिट तो ये, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया हमारे पास। मैं इस कर्व को भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ओके, अब बट आई वांट यू टू सी कि अभी कर्व की पोजीशन क्या है। अगर ऑलमोस्ट मैं ड्रॉ करूँ तो ये इसने यूँ आना है और यूँ आते आते ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करेगा इसको, और वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। सिंस आई कैन नॉट होल्ड दिस फोन एंड कैन नॉट शो यू राइट कि भाई एक वक्त, तो यू हैव टू वेट एंड आई विल ड्रॉ द कर्व। ओके, सो ये मैंने टोटल रेवेन्यू का कर्व भी बना लिया, ठीक है जी। नाउ द पॉइंट एट विच द टोटल रेवेन्यू कर्व collides with the total cost curve is the point of break even
ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ ब्रेक इवन टाइप की चीज़, सही। हेयर कहीं अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो ये बन रहा है कहीं इधर कहीं जाकर, लेट्स सी, ये रहा, ठीक है जी, यहाँ कहीं बन रहा है। एंड हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला था कि 250 पे बन रहा है, और यहाँ देखें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, 40, 50, 60, 70, 80 ऑलमोस्ट, ठीक है। सिंस इट्स नॉट अ ग्राफ पेपर तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तो शायद ना हो, लेकिन स्टिल समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ कर्व। अब मैं एक चीज़ इसमें हम कर लेते हैं इजाफी, कि इसके प्रॉफिट रीजन को हम शो करते हैं यहाँ पर। सो हियर वी आर ब्रेकिंग इवन, ये हमारा ब्रेक इवन आगे जाएगा, हमारी ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है जी। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारे पास, एंड दिस इज़ अब, अच्छा ये जो सारा रीजन है बेटा, ये हमारा लॉस का रीजन है, सही। ये जितना अगर हम इस जगह पे चल रहे होंगे तो ये सब हमारा लॉस है, ठीक है, ये लॉस रीजन है। इस लेवल के ऊपर जितनी प्रोडक्शन या सेल्स हो रही है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। वंस वी एक्सीड 250 यूनिट्स तो अब हम प्रॉफिट पर आ रहे हैं, तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चल रहा है ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ योर ब्रेक इवन ग्राफ, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है, बट आई होप कि ये प्रोडक्टिव होगी आपके लिए।